राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। मैं राहुल केदारनाथ धाम से, जहां मिलती है आपको केदारनाथ और चारों धामों की ताजा खबरें और लेटेस्ट अपडेट। आज तारीख है 15 जुलाई 2026। आज की वीडियो बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि आज मैं बताऊंगा आपको 3 अलग अलग तस्वीरें, 3 अलग अलग एहसास। एक तरफ बाबा केदार धाम से खुशखबरी, दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम से भी राहत की भरी खबर है। बादल बने हुए हैं, भीड़ कम है, अलकनंदा भी शांत में बह रही है, लेकिन तीसरी तरफ पहाड़ों से एक ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं दोस्तों, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक तरफ धूप है, दर्शन आसान है, और दूसरी तरफ कुछ किलोमीटर दूर लोग अपनी जान हथेली पर रखकर उफनते नालों को पार कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं बताऊंगा यात्रा पर निकलने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, ताकि आपकी यात्रा खुशी में बदले, मुश्किल में नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की ग्राउंड रिपोर्ट सीधे धाम से। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। केदारनाथ धाम, आज की सुबह केदारनाथ धाम में मौसम का मिजाज बड़ा ही सुहाना है दोस्तों। सुबह से अच्छी धूप निकली हुई है, आसमान साफ है, पहाड़ों की जो खूबसूरती है दोस्तों बिल्कुल देखते ही बनती है। बादल पहाड़ों के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं, कभी चोटियां दिख जाती हैं, कभी बादलों की चादर में छिप जाती हैं। नजारा बिल्कुल मनमोहक है। अब बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों दर्शन तो हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। आज की सबसे अच्छी खबर यही है दोस्तों, श्रद्धालु गर्भगृह में तक जाकर बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं, वो भी स्पर्श वाले बेहतरीन तरीके से। घी और चंदन का अभिषेक भी कर रहे हैं, जल का अभिषेक कर रहे हैं दोस्तों, दही का अभिषेक कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह की जो दर्शन होते हैं काफी दुर्लभ होते हैं दोस्तों। जब आपको टाइम मिलता है आप आराम से बाबा पर अभिषेक करते हैं, और आपको टाइम मिलता है कई बार आप दर्शन कर सकते हैं। और ऐसा मौका केवल इसी मौसम में मिलता है दोस्तों, सावन के मौसम में। और ये सावन का मौसम किसका होता है? भोले बाबा का होता है। यानी जो श्रद्धालु बाबा के बेहद करीब जाकर अपने हाथों से अभिषेक करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन तो बहुत ही शुभ है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मौसम पहाड़ों में हर पल बदलता है। अभी जो धूप दिख रही है वो अगले 1 घंटे में बादलों में भी बदल सकती है। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, अपनी यात्रा का प्लान बनाते वक्त कभी भी सिर्फ एक दिन के मौसम के भरोसे मत रहिएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एकदम बादल बने हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों पहाड़ों में मौसम ऐसे ही होता है, चाहे सावन चल रहा हो या फिर गर्मी चल रही हो या फिर ठंड का, ऐसे ही रहता है दोस्तों पहाड़ों का मौसम। बात करूं अगर भीड़ की दोस्तों, हर यात्री का सबसे बड़ा सवाल होता है। आज मंदिर प्रांगण में भीड़ काफी कम है, सामान्य है। जो लंबी लंबी लाइनें अपने पिछले महीने देखी थी वो बिल्कुल नदारद है। दर्शन व्यवस्था बिल्कुल सुचारू ढंग से चल रही है दोस्तों। वहां मौजूद श्रद्धालु से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि दर्शन करने में मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा लग रहा है। और यात्रा का ट्रैक इतना मक्खन हो गया दोस्तों, इतना मक्खन हो गया, क्योंकि बिल्कुल में जो यात्रा मतलब 12-12 घंटे में होती थी, वो यात्रा आराम से 6-7 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि घोड़े खच्चरों की संख्या हो गई है कम। भीड़ ट्रैक पर बिल्कुल नहीं है दोस्तों, तो आराम से आप आ सकते हैं, जल्दी ट्रैक कर सकते हैं। और आपको कहीं भी लीद वगैरह के जो होते थे ना दोस्तों, मतलब चारों तरफ लीद ही लीद दिखती थी चारों तरफ, वो बिल्कुल कम हो गई है दोस्तों। तो जिसकी वजह से यात्रा भी अच्छी हो रही है, कहीं रुकना नहीं पड़ रहा, आराम से अच्छी अच्छी सांसें आ रही है दोस्तों। तो यही जो मौसम होता है काफी बढ़िया होता था ट्रैकिंग के लिए भी और दर्शन के लिए भी दोस्तों। सोचिए दोस्तों 1 घंटे में बाबा के दर्शन, और यात्रा भी पूरी एकदम 6 से 7 घंटे में। और यहाँ देखिए दोस्तों, मंदिर प्रांगण में लोग अपने फोन और कैमरे में इस पल को और इस यादगार अनुभव को कैद कर रहे हैं, क्योंकि बाबा केदार के दर्शन की यह स्मृति जीवन भर साथ रहती है उनके। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भीड़ की वजह से यात्रा टाल दें, तो दोस्तों आज के हालात देखकर मैं कहूँगा एक अच्छा मौका है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की सुविधाओं की। देखो यहाँ पर ठहरने की जो व्यवस्था काफ़ी अच्छी है दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए। तो सारी चीज़ें सस्ती हो गई है, चाहे आप रूम ले लो, चाहे आप टेंट ले लो। टेंट भी कई तरह के दोस्तों है ना, 400 वाले भी है, 500 वाले भी है, 800 वाले भी है। रूम चाहिए तो रूम में है, 1000 रुपये वाले, 1500 वाले, 2000 वाले भी रूम है। सबके रेंट जो है वो एकदम आधे हो गए दोस्तों। और रही बात खाने पीने की, वो भी एकदम
सस्ता हो गया दोस्तों। घोड़े खच्चरों की भी संख्या जो है वो बिल्कुल कम है, तो उनके जो चार्जेस है वो भी कम है, यानी 2-2 हज़ार में आराम से आपको मिल जाएगा, 1500 तक में मिल जाएंगे आपको घोड़े खच्चर, है कि नहीं दोस्तों। तो अभी ये जो यात्रा काफ़ी अच्छी है। तो अभी बारिश भी अभी आज थोड़ी बिल्कुल मुझे नहीं लग रही कि बारिश होगी, लेकिन शाम तक का भरोसा नहीं है दोस्तों, क्या हो जाए। अब दोस्तों एक सबसे जरूरी अपडेट हेली सेवा को लेकर। दोस्तों वर्तमान में हेली सेवा पूरी तरह से बंद है, लेकिन घबराइए मत, यह कोई असामान्य बात नहीं है। जुलाई और अगस्त के महीनों में मानसून के चलते हेली सेवा हर साल इसी तरह बंद रहती है। यह मौसम विभाग की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया जाता है दोस्तों। लेकिन राहत की बात यह है कि पैदल यात्रा, घोड़ा खच्चर, पालकी की सेवाएं पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है दोस्तों। अगर आप आना चाहते हैं तो अब बिल्कुल अब घोड़ा खच्चर या पालकी करके आप आ सकते हैं। आप चाहे तो पैदल ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो मैं तो कहूंगा कि पैदल ट्रैक ही जरूर करें दोस्तों, ये सबसे ज्यादा एडवेंचर और सबसे ज्यादा अच्छा होता है। दोस्तों अब चलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ, क्योंकि वहां से भी आज बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो जो श्रद्धालु बद्रीनाथ जी की यात्रा सोच रहे हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। बद्रीनाथ धाम में आज मौसम काफी बढ़िया बना हुआ है, बादल छाए हैं, धूप छांव का खेल चल रहा है दोस्तों, और पहाड़ों का नजारा यहाँ भी उतना ही खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। मंदिर प्रांगण की बात करें तो ज्यादा भीड़ नहीं है दोस्तों। जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वे आराम से गर्भगृह के दर्शन भी कर ले रहे हैं। तो दोस्तों एक अच्छी खबर है, अलकनंदा नदी का जल स्तर भी अभी थोड़ा शांत नजर आ रहा है। जो लोग अलकनंदा के किनारे स्नान या दर्शन का पुण्य लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन ठीक ठाक माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी मैं वही बात दोहराऊंगा जो हमेशा कहता हूँ, पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल सकता है। अभी जो शांति अलकनंदा में दिख रही है या जो बादल आराम से बने हुए हैं, अगले कुछ घंटों में अपना क्या रूप बदल दें कोई नहीं कह सकता दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले अपडेट की ओर, उत्तरकाशी को लेकर, जो हमारी यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे की तरफ है। आपको मैं कुछ दिखा रहा हूँ, ये देखिए, जिसका जिक्र मैं आपको मैंने स्टार्टिंग में किया था। यह तस्वीरें केदारनाथ धाम से नहीं है दोस्तों, बल्कि उत्तरकाशी के जिले मेरी क्षेत्र और हरकी-दून घाटी से आई है। यह तस्वीरें आपको अंदर तक हिला देगी दोस्तों। वहाँ एक झरने से जब सड़क पर पूरा पानी गिर गया तो सड़क पूरे नाले में तब्दील हो गया दोस्तों। और सोचिए, जो सड़क कल तक गाड़ी से आने जाने का रास्ता था, आज वो एक उफनता हुआ नाला बन चुका है दोस्तों। सबसे डरावनी बात यह है कि वहाँ कोई पुल नहीं है, तो ग्रामीण के पास कोई रास्ता भी नहीं बचा। उन्होंने उफनते नाले को पार करने के लिए जेसीबी की बाल्टी का सहारा लेना पड़ा। सोचिए दोस्तों, जरा सोचिए, स्कूल जाते छोटे बच्चे, बुजुर्ग, यहाँ तक कि बीमार मरीज भी अपनी जान जोखिम में डालकर उसी बाल्टी के सहारे उस उफनते पानी को पार कर रहे हैं दोस्तों। एक गलत कदम और जरा सी चूक अनहोनी हो सकती है दोस्तों। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है दोस्तों, यह पहाड़ में रहने वाले लोगों का रोज की जिंदगी की सच्चाई है, जिसे हमें दिखाना और समझना दोनों जरूरी है दोस्तों। सब कहते हैं, ये कहने वाली बातें होती है, पहाड़ों की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं होती दोस्तों। मेडिकल सुविधाएं दूर दूर तक के लिए जाना पड़ता है दोस्तों। अगर आपको बुखार हो गया तो कई कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है दोस्तों। तो रिस्पेक्ट दो दोस्तों, जो भी आप उत्तराखंड जाते हैं उन लोगों को, उनको प्यार दें, उनकी रिस्पेक्ट करें दोस्तों। किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं, हमें सेवा दे रहे हैं वो अपनी, तो इस चीज़ की रिस्पेक्ट जरूर करें दोस्तों। आप प्रशासन ने इस मामले पर लोगों से अपील की है दोस्तों कि जब तक जरूरी ना हो अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पूरा तरह से पालन करें। साथ ही यह भी जोर दिया दोस्तों कि ऐसे संवेदनशील इलाकों से जल्द सुरक्षित पुल और मजबूत सड़कों का निर्माण किया जाए, ताकि आगे किसी की जान खतरे में ना पड़े। दोस्तों इन दोनों तस्वीरों से एक तरफ केदारनाथ की खुशनुमा तस्वीर, दूसरी तरफ उत्तरकाशी की चिंताजनक तस्वीर, हमें एक बात साफ समझ आती है दोस्तों, पहाड़ों पर मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो यह सावधानियां जरूर रखना है दोस्तों। अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें, रेनकोट साथ रखना ना भूलें दोस्तों, छाता भी साथ में रखें। यात्रा से पहले मौसम विभाग की ताज़ा एडवाइजरी ले लें दोस्तों, और यात्रा से आने से पहले जरूर वीडियो देखें तो ताकि आपको हर दिन की मौसम की अपडेट मिलती रहे दोस्तों। कहाँ लैंडस्लाइड हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, मौसम कैसा है, तो इसके लिए अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें जब भी आप यात्रा पर आएँ। तो दोस्तों यही थी आज की ग्राउंड रिपोर्ट, केदारनाथ धाम से भी, बद्रीनाथ धाम से भी और उत्तरकाशी के पहाड़ों से भी। एक तरफ भक्ति और खुशी है, दूसरी तरफ प्रकृति की चुनौती है दोस्तों। लेकिन यही तो पहाड़ों का सच है
यहाँ हर दिन एक नई कहानी लेकर आता है। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। कमेंट में बताइए दोस्तों आप केदारनाथ यात्रा या बद्रीनाथ यात्रा पर कब आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।